नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 32 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 10 दिसंबर 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है संध्या काल 7:25 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो अपने काम को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है, नौकरी और बिजनेस को लेकर के, और इनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी प्रेजेंट में जो जॉब है इनकी उससे बहुत ज़्यादा ये सेटिस्फाइड नहीं है। मकान बनाने को लेकर के, वाहन सुख को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, धार्मिक चीज़ों को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, जॉब में परेशानी आती रहती है और साथ ही साथ एक कहते हैं बात कि मैं लोगों की भलाई तो करता हूं पर मुझे गालियां मिलती है लोगों से। तो देखेंगे कि क्या ऐसा सच में है और अगर है तो उसका निदान क्या है। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की यह पत्रिका बन जाती है। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो लग्न है ना, लग्न में जो राशि है ये द्विस्वभाव राशि है। अब इनका जो लग्नेश है बुध, वो उठ करके बैठा है धनु में, वो भी द्विस्वभाव में गया। चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है, वो भी द्विस्वभाव ही है। लगन, लग्नेश और राशि ये सब के सब द्विस्वभाव राशि से ही प्रभावित हैं। यानी एक बात तो तय है कि इस जातक के मन में डायलेमा रहेगा चीजों को लेकर के, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी चीजों को लेकर के कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं। 2 काम 3 काम को लेकर के इनके मन में कंफ्यूजन रहेगा और वही इनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी होगी, वही इनकी सबसे बड़ी परेशानी होगी। यहां पर देखा जाए मिथुन लग्न वालों के बारे में मैं प्रायः कहता हूं कि ऐसे लोग समझदार होते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और यही करना इनके लिए सबसे उचित भी होता है। स्मार्ट वर्क कीजिए। मिथुन लग्न वालों को कहता हूं स्मार्ट वर्क कीजिए। दुनिया भेड़ चाल में चल रही है, चलने दीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है मैं हार्ड वर्क वहीं करूंगा जहां नीड होगी। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और वहीं हार्ड वर्क करिए, वहीं पर चोट कीजिए जहां पर मेहनत करने की जरूरत है और आपको सफलता मिलेगी। अब यहां पर समझा जाए तो केतु इनके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, पूर्ण बलाबल के साथ 14 डिग्री के साथ यहां पर केतु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में केतु का बैठना आपके साहस को बढ़ा देता है, आपके साहस को, आपके पराक्रम को यहां पर बैठा हुआ केतु बढ़ा देता है। लेकिन मित्र से सावधान रहिए। मित्रगण हैं जो करीबी हैं आपके, उनसे सावधान रहिए। सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके मित्र बुरे हैं, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि मित्रों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो जो मित्र आप बनाएं, जो मित्र बनाएं वो बहुत सोच समझ करके बनाएं, पराक्रम के लिए, दौड़ भाग के लिए, एफर्ट्स के लिए और उन एफर्ट्स से लाभ लेने के लिए केतु की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। लेकिन चूंकि केतु तीसरे में है और इसका जो इस भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो 6th में आकर के बैठ गया, इस वजह से कई बार जो एफर्ट्स आप करेंगे उससे जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए या तो वो डिले से मिलेगा या तो वो कम मात्रा में मिलेगा। तो ये शिकायत यदि आपको रहती है कि भैया मैं तो मेहनत बहुत करता हूं बट उस अनुपात में मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये थोड़ा बहुत दिख रहा है इस चार्ट में। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र 27 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं अपने ही घर में, पंचम भाव में। शिक्षा, संतान और प्रेम के मामलों के लिए शुक्र की स्थिति बढ़िया है। शुक्र की स्थिति शिक्षा संबंध, माफी चाहूंगा, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के मामलों के लिए बढ़िया है। और यहां से बैठ करके जो शुक्र आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो ये धन के लाभ के लिए भी अच्छा माना जाएगा। तो शुक्र की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी आपकी कुंडली में। सूर्य के ऊपर हम चलते हैं तो सूर्य वृश्चिक राशि में 25 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। अभी मैंने कहा मित्र सोच समझ के बनाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मित्रता तोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा आप, बस इतना कह रहा हूं कि थोड़ा परखिए उनको और फिर जो है वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। 6th हाउस में सूर्य का बैठना ये अच्छा माना जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए फिजिकल वर्क करते रहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल, चाहे एक्सरसाइज हो, जिम हो,
या मॉर्निंग में वॉक कर लीजिए, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहिए। वो आपके लिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य छठे भाव में बैठता है तो शास्त्रों ने इसको अच्छा कहा है। हालांकि राशि बहुत अच्छी नहीं है, पर शास्त्रों ने इस भाव में सूर्य का बैठना अच्छा कहा है। तो संघर्ष करिए, ये सूर्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव में बुध, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है। अब यहां पर समझे तो शनि चंद्रमा विष दोष बना रहे हैं। ध्यान से शनि और चंद्रमा की डिग्री को देखिए आप। शनि 9 डिग्री का है, चंद्रमा 11 डिग्री के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत करीब युति हुई है इनकी। और जो है यहां पर विष दोष का प्रभाव अच्छा खासा नजर आ रहा है आपके सप्तम भाव में। और विशेषकर चंद्रमा को जब शनि प्रभावित करता है तो कई बार नकारात्मक विचार मन में आते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करिए। अब शनि बुध को भी प्रभावित कर रहा है। ध्यान से समझिए, शनि ने आपके मन को भी प्रभावित किया, अब वही शनि आपकी बुद्धि को भी प्रभावित कर रहा है। और इस कुंडली में जो बुध है ना, जो कि ओवरऑल हर चार्ट में बुद्धि को तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन आपके लिए ये बुध डबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका लग्नेश भी है। भैया शनि ने उसको भी प्रभावित किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिविटी डालने वाला है शनि। कहीं ना कहीं आपके अंदर नकारात्मक सोच दे सकता है शनि, इसकी संभावना दिखती है। और यहां पर बैठ करके शनि ने आपके लगन को भी देखा। तो अगर मैं कहूं कि शनि ने आपके लगन, लग्नेश और चंद्रमा तीनों को प्रभावित किया या तीनों को परेशान किया, तो मैं गलत नहीं हूं। तो शनि की नकारात्मकता से बचिए। कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि परेशानी कहां दे रहा है, कौन दे रहा है, ये समझना जरूरी है कुंडली में। बुध की बात कर ली जाए तो बुध यहां पर बैठे हुए हैं, लगन को बुध देखेंगे, ये बढ़िया है, ये आपकी बुद्धि को शार्प करेंगे। लेकिन शनि के साथ होने से इसको कहीं ना कहीं इसके बल में कमी आएगी या थोड़ा सा ये अफ्लिक्टेड माना जाएगा, थोड़े ये पीड़ित माने जाएंगे बुध। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा धनेश होकर के सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो पत्नी धन को मैनेज करे या पत्नी के माध्यम से थोड़ा बहुत धन आए या पार्टनरशिप के माध्यम से धन आए, ये भी कुछ हद तक दिखता है। बट मूल बात ये है, सप्तम भाव से जो दिख रही है वो ये है कि शनि ने कहीं ना कहीं प्रभावित तो किया है आपके मन को, और बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। शनि कौन है भैया इस कुंडली में समझें तो शनि यहां पर अष्टमेश और भाग्येश है आपका। अब आप कहेंगे भाग्येश है तो अच्छा, अष्टमेश है तो बुरा। बिल्कुल उचित है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चूंकि शनि भाग्येश है तो शनि सिर्फ बुरा नहीं करेगा। शनि सिर्फ बुरा नहीं करेगा, पार्टनरशिप और पत्नी के माध्यम से भाग्य संबंधित लाभ भी करवाएगा आपको। लेकिन 8th का स्वामी है तो विवाह में भी परेशानी थोड़ी बहुत। कैसे, तो एटलीस्ट एक बार हो सकता है कि विवाह में मेजर परेशानी आए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई अफेयर टूट जाए। मतलब एक बार कहीं ना कहीं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या कुछ ना कुछ हो, वहां पर ये शनि अपना रोल जरूर दिखाएगा। सप्तम में यहां पर शनि बैठे हुए हैं। भाग्य को देखेंगे, आपके भाग्य को शनि बल देगा, ये बढ़िया है। भाग्योदय विलंब से हो, 30 के बाद हो, 36 के आसपास हो, दिखता है। लगन को शनि ने देखा, ये बहुत अच्छा नहीं है, विलंब करेगा। क्योंकि शनि का भाग्य पर भी प्रभाव है, शनि का लग्नेश पर भी प्रभाव है, शनि का चंद्रमा पर भी प्रभाव है, शनि का लगन पर भी प्रभाव हो गया। तो शनि 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 और शनि इक्वल्स टू विलंब, ना नहीं विलंब। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें मिलेंगी, थोड़े देर से मिलेंगी। चौथे भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है तो मकान, प्रॉपर्टी, ये सब देगा, शनि ही देगा, लेकिन थोड़े विलंब के साथ दे, इसकी भी संभावना बनती है। और यहां पर देखिए तो माता के भाव को शनि देख रहे हैं और माता के भाव की स्वामी के साथ भी शनि बैठे हुए हैं, और माता का जो कारक है चंद्रमा, उसके साथ भी शनि बैठे हुए हैं। तो ये शनि माता को भी कोई परेशानी या उनसे जुड़ी कोई परेशानी दिलवा सकता है या उनकी सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है। बुध की दृष्टि अच्छी है आपकी बुद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं, राहु की हम बात कर लेते हैं। राहु आपके नवम भाव में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है और शनि से दृष्ट भी है। राहु की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। कुंभ का राहु है, नवम में बैठा हुआ है, ये ट्रैवलिंग दर्शाता है, चाहे फॉरेन हो या रिलीजियस प्लेसेस पर हो, ये ट्रैवलिंग दर्शाता है। राहु रिलीजियस प्लेसेस की ट्रैवलिंग हो, यहाँ वहाँ की ट्रैवलिंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, राहु यहाँ पर आपको देने वाला है। भाग्य में उतार चढ़ाव ये राहु देने वाला है। यहाँ से राहु बैठ करके आपके लगन को देख रहा है, आपकी बुद्धि को ये तेज करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं कि राहु बेवकूफ़ ग्रह है, राहु बहुत इंटेलिजेंट है। लगन को देखेगा, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, लगन को देखेगा, आपके माइंड को ये तेज करेगा। राहु की जो नवमी दृष्टि है वो पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। अब देखिए, शुक्र तो यहां पर अकेले मस्त बैठे हुए थे। अब ध्यान से देखिए, मंगल ने भी शुक्र को देखा, राहु ने भी शुक्र को देखा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकता है, या स्त्री की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन ये दे सकता है, तो वहां पर भी एक कंसर्न बन जाता है। लेकिन राहु को फिर भी हम अच्छा मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस यानी कि आपका कर्म, सिर्फ करियर नहीं, ओवरऑल कर्म, जिसमें करियर भी एक है। अब करियर या कर्म के भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है आकर के 16 डिग्री के साथ, युवावस्था का मंगल बैठा हुआ है। अब देखिए, इस कुंडली में मंगल ठहरे मार्केश, वो षष्ठेश और लाभेश होकर के 10th भाव में बैठे हुए हैं। करियर में कंपटीशन चलता रहेगा, करियर में बदलाव या उथल पुथल चलती रहेगी। ठीक है, करियर में ये जो मंगल है ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं परेशानी आपको हो। मंगल चाह रहा है, क्यों चाह रहा है? क्योंकि ये मारक है, कारक नहीं है। कारक नहीं, इस कुंडली का सबसे परम शत्रु कोई है इस पूरी कुंडली में तो वो मंगल है, याद रखिए। इस कुंडली का सबसे बड़ा कोई शत्रु है इस पूरी कुंडली में, इस पूरे चार्ट में, तो वो मंगल है। क्यों है? क्योंकि लग्नेश है ना बुध, लग्नेश है बुध, उसका परम शत्रु मंगल है। मंगल बुध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, और इस कुंडली में उसको बुरे भाव मिले हैं, खास करके 6ठा भाव, जाकर के 10th में बैठा हुआ। नौकरी तो दिलवाएगा लेकिन स्थिति एक जैसी नहीं रखेगा, बदलाव करवाएगा, कंपटीशन देगा। हो सकता है जहां पर आप काम करें वहां पर भी आपको शत्रुता देखने को मिले, बॉस वगैरह से आपको परेशानी हो, तो ये मंगल दर्शा रहा है यहां पर। और मेहनत भी ले जाएगा मंगल, एफर्ट्स भी करवाएगा मंगल। अब यहां से बैठ करके मंगल ने लगन को देखा, अभी तो करियर को ही खराब कर रहा था, अभी लगन को देखा तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डाल रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन दे रहा है, पेशेंस थोड़ा कमजोर कर रहा है ये। अब मंगल की दृष्टि 4थे भाव के ऊपर पड़ी तो यहां पर सुखों में थोड़ी परेशानी करना, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा गड़बड़ करना, तो इस तरीके की परेशानी ये मंगल दे सकते हैं। इनकी दशा चलेगी तो ये करियर में ऊपर भी ले जाएंगे और थोड़ा सा वहां पर किसी प्रकार की परेशानी भी देंगे। ऐसा नहीं है कि 10th में बैठा तो करियर में कुछ नहीं देगा, देगा बट विथ अप्स एंड डाउन्स। तो 10th में मंगल है तो आप समझ लीजिए कि करियर में परिश्रम, करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 5 डिग्री के साथ वक्री होकर के 12वें खाने में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सप्तमेश एवं कर्मेश होकर के गुरु बैठे हुए हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो जिस क्षेत्र में आपने बताया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके हिसाब से गुरु की स्थिति बढ़िया है, बुरी नहीं कहेंगे, गुरु की स्थिति ठीक है, अच्छी है। लेकिन शत्रु की राशि में यहां पर जाकर के बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो परिश्रम के बाद ही यहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु को मैं बहुत बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, परिश्रम के बाद ही यहां पर बृहस्पति आपको लाभ देने वाले होंगे। यहां से बैठ करके गुरु 4थे भाव, 6ठे भाव एवं 8वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इन भावों के ऊपर जो बृहस्पति है उनका प्रभाव आएगा, और 4थे को देख करके बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी सुखों को थोड़ा बेहतर ही करेंगे, नुकसान नहीं देंगे। देखिए, इस कुंडली में बृहस्पति 2 केंद्र घरों के स्वामी होते हैं। सप्तमेश होने के कारण मारक का भी दोष लगता है, तो बहुत शुभ नहीं है बृहस्पति इस कुंडली में। लेकिन स्टिल जो बृहस्पति है वो सबसे नैसर्गिक तरीके से सबसे शुभ ग्रह है, तो कुछ ना कुछ वो सुखों में वृद्धि, मकान सुख, वाहन सुख ये देने वाला होगा। 6ठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए, डाइजेशन वगैरह का। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और बृहस्पति जो है ये आपको लाभ देगा, लेकिन मंगल जो बैठा हुआ है ना 10th भाव में, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन और अथक परिश्रम, उतार चढ़ाव ये दर्शा रहा है। और गुरु रेट्रोग्रेड है, गुरु वक्री है, तो गुरु वक्री है तो आपके 10th भाव को ये बल प्रदान करेगा, आपके 10th हाउस को ये बल प्रदान करेगा। पत्नी के माध्यम से धन लाभ की स्थिति नजर आ रही है। दोहराता हूं अपने शब्दों को, पत्नी के माध्यम से धन लाभ की स्थिति नजर आ रही है आपकी कुंडली में। चलिए, शनि चंद्रमा का जो योग है, विष योग या विष दोष कह लीजिए आप, ये धनु राशि में बना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बढ़िया है। आध्यात्मिक उन्नति चाहेंगे तो शनि चंद्रमा का जो ये योग है, क्योंकि लग्नेश भी गुरु की राशि में है, गुरु 12वें में है, तो ये मदद करेगा। तो अध्यात्म की तरफ जाना आपके लिए बढ़िया है। अध्यात्म की तरफ जाने का मतलब संन्यास नहीं होता है। अध्यात्म और संन्यास में जमीन आसमान का फर्क है।
मैं सिर्फ कह रहा हूं अध्यात्म से जुड़ने से आपको लाभ मिलेगा। दशाओं की बात करें, चंद्रमा की दशा चल रही है 19 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की दशा आपको रहने वाली है। और चंद्रमा की दशा में बुध की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है 20 दिसंबर 2022 तक चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। ठीक है, ये समय बुरा नहीं है। लग्नेश की अंतर्दशा है और धनेश की महादशा है। धन के लिए और कुछ निर्णय लेने के लिए ये समय अच्छा है। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा है कि मैं क्या काम करूं, नौकरी करूं या व्यापार करूं। देखिए, अभी तो जो आप जॉब कर रहे हैं थोड़ा आपको कंटिन्यू करना चाहिए या करना पड़ेगा आपको। आगे जा करके आप व्यापार करना चाहते हैं तो 2025 से आप ट्राई कर सकते हैं करने की। अदरवाइज 2032 के एंड से, या तो 2025 के एंड से या तो 2032 के एंड से आपको जरूर व्यापार में स्विच आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा कि नौकरी के ऊपर ही फोकस करें, नौकरी को ही बेहतर बनाने की कोशिश करें। अभी बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। इवन जो मैंने आपको 2025 का जो समय बताया, देखिए उस समय मंगल की दशा आएगी आपको। मंगल आपके 6th लॉर्ड है। कह तो दिया मैंने कि मंगल की दशा में आप चेंज कर सकते हैं, बट वो इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर भी। हाँ, 2032 से समय अच्छा दिखता है। राहु की दशा आपको बहुत कुछ देने वाली होगी। राहु आ रहा है, राहु खराब ही होता है ऐसा नहीं है। राहु आपका अच्छा बैठा हुआ है। ज़्यादातर चार्ट्स में राहु की स्थिति बढ़िया है, तो राहु की दशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ऐसा उम्मीद आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जॉब के ऊपर ही स्टिक रहें, वही आपके लिए बेहतर है। व्यापार करें तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार करें? मेरे हिसाब से शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मेडिसिन से जुड़ा हुआ व्यापार भी आप कर सकते हैं, मेडिसिन से भी जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार आपको नुकसान नहीं देगा। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए ज़्यादातर मामलों में पॉजिटिव साबित होगा। तो शुक्र लग्जरी, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फीमेल से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं, वो सब वीनस रिप्रेजेंट करता है। घर कब तक बनेगा? देखिए, यदि अभी आप सोच रहे हैं करंट में बनाना, आपके पास धन इकट्ठा है, मौजूद है, तो अभी योग चल रहा है, अभी आप बना सकते हैं जब तक बुध की अंतर्दशा चल रही है। अगर नहीं आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी वक्त लगेगा। तो अभी अगर आप रेडी हैं, सोच रहे हैं कि मैं कब लूँ, मेरे पास तो पैसा है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाइए जब तक बुध की दशा है। 1 साल आपके पास अच्छा समय है, 1.25 साल तक। अगर इस दौरान नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आपने पूछा धार्मिक रहूं या फिर मैं नास्तिक रहूं। बिल्कुल आप धार्मिक रहिए, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए आपको। शायद राहु नवम में बैठा हुआ है इसलिए पूछ रहे हैं आप। ड्रिंक करूं या नहीं करूं? नहीं कीजिए तो बेहतर है, वरना स्थिति थोड़ी और प्रॉब्लमेटिक होगी। पूजा में किसकी करूं? उपाय में चलेंगे हम। देखिए, इष्ट देवता वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा या आप देखने का है, बट मेरा ये मानना है कि मान लीजिए आपका मन किसी देवता की तरफ जाता है, चाहे कोई भी है, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर आपका हृदय किसी से लगता है, चाहे वो शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं, माता रानी हैं, गणेश जी हैं, कोई भी है, जो गणेश जी दे सकते हैं वो शिव जी भी दे सकते हैं, जो शिव जी दे सकते हैं वो विष्णु जी भी दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं पर कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपका मन किसी की तरफ आकर्षित होता है नेचुरली, तो उनकी पूजा आराधना करना आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको उपाय में जब बताऊंगा तो मैं आपको कुछ रेमेडीज बता दूंगा। देखिए, जब हम रेमेडीज बताते हैं तो वहां पर हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए पार्टिकुलर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी को एक को पकड़ के चलेंगे अपने मन से, किसी ज्योतिष के मन से नहीं, अपने मन से, तो वो आपको लगभग सब कुछ दे जाएंगे। अन्यथा फिर आप अलग अलग काम के लिए, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं बाकी जगहों पर, वैसे आप करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। जॉब थोड़े दिनों में मुझे बदलनी पड़ती है, इसका उपाय क्या है? बिल्कुल मैं आपको इसका बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। इसका कारण है यहां पर 6th लॉर्ड मंगल का जाकर के कुंडली के 10th भाव में बैठ जाना। उपाय सबके आखिर में दे दूंगा मैं, और बहुत सटीक उपाय है, जैसा दूंगा वैसा ही कीजिएगा। जीवन में कितना मैं बड़ा बनूंगा? संघर्षों से लड़ेंगे तो नाम होगा आपका, पक्का। संघर्षों से लड़ेंगे तो नाम होगा, नहीं लड़ेंगे तो नहीं होगा। और बड़ा बनना चाहते हैं तो लड़ना सीखिए। जितने भी लोग बड़े बने हैं वो लड़े हैं जीवन में। मंगल की स्थिति का लाभ मुझे तो नहीं दिखता है कोई खास लाभ। मुझे मंगल की स्थिति का कोई खास लाभ नहीं दिखता है। हाँ, इतना है कि मंगल अपनी दशा में करियर में कुछ लाभ आपको जरूर दे देगा, परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन लाभ जरूर दे देगा। लेकिन मंगल इस कुंडली के लिए सबसे
अकारक ग्रह, सबसे अकारक ग्रह मंगल है, वो आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। वाहन, सुख, मान सम्मान, अच्छा धन कब होगा, थोड़ा समय दें, परिश्रम करें, जरूर ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। और मान सम्मान की जहाँ तक बात है उसके भी उपाय मैं आपको दे दूंगा, ताकि ये जो परेशानी आपको आ रही है ना वो दूर हो जाएगी। मैं लोगों का भला करता हूँ पर मुझे गालियाँ मिलती है। चलिए अष्टमेश, अष्टम भाव ह्यूमिलेशन के लिए देखते हैं। देखिए वैसे तो कहते हैं कि किसी का सूर्य खराब हो तो उसको ह्यूमिलेशन मिलता है। मैं सूर्य को इतना बुरा नहीं बोलूंगा, हालांकि राशि अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो मुझे कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि 8th हाउस जो है ना, आप शास्त्रों को निकाल के पढ़ेंगे तो दिखाता है ह्यूमिलेशन का। ह्यूमिलेशन यानी बदनामी का, या व्यक्ति को यश ना मिलना। वो जो शनि है, जो 8th लॉर्ड है, वही आपके चंद्रमा को, वही आपके लगन को, वही आपके लगनेश को प्रभावित कर रहा है। तो इस वजह से ये परेशानियां हो सकता है आ रही हो, लेकिन क्या इसका तोड़ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यही शनि जो आज परेशानी दे रहा है, यही शनि आपको आने वाले समय में लाभ भी देगा, क्योंकि शनि भाग्येश भी तो है। शनि भाग्येश भी तो है, इसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शनि भाग्य का फल नहीं दे रहा है, दे रहा है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे वैसे वैसे और ज्यादा देगा, क्योंकि शनि 30 के बाद ज्यादा मदद करता है और एक्चुअल में 36 के बाद करता है, और अपने भाग्य को देख रहा है। तो आप चिंता मत करिए, वो समय आएगा कि आपको इससे वो लाभ मिलेगा। लगन लग्नेश की स्थिति जब वीक हो और वो पीड़ित हो तो जातक को यश नहीं मिलता। चाहे कोई भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यदि लगन और लग्नेश ये वीक हो, ये पीड़ित हो, तो जातक के मान सम्मान की क्षति होती है। उपाय पर जाने से पहले नवमांश और दशमांश को देख लेते हैं। नवमांश में 2 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है, वृषभ लगन की बन जाती है, और मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं भैया, स्वग्रही बैठे हुए हैं। अच्छा है, पत्नी थोड़ी डोमिनेटिंग हो, लेकिन विवाह सही है, बुरा नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन वाली स्थिति रह सकती है, लेकिन फिर भी विवाह ठीक ही दिख रहा है। आपने विवाह के बारे में बताया नहीं कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आने वाले समय में विवाह कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगी स्थिति। कुंडली मिलान करके विवाह करना आपके लिए आवश्यक है। दशमांश कुंडली देख लें करियर के लिए, तो वहां पर कर्मेश शुक्र बनते हैं। जो मैंने शुक्र का व्यापार करने को कहा वो बात वहां पर भी लागू हो जाती है। और इसके अलावा वहां पर भी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि आपको मेहनत बहुत करनी है अपने करियर को, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो। करियर को बड़ा बनाना चाहते हैं, मेहनत करिए, एफर्ट्स करिए, आपको चीज़ें मिलेंगी। उपाय के ऊपर चलते हैं कि जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ ये उपाय बहुत सोच समझ के दिया जाता है, मैं देता हूँ बहुत सोच समझ करके। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इन उपायों को फॉलो करेंगे, निश्चित लाभ मिलेगा। 6 महीने में मिले, साल भर में मिले, बट मिलेगा जरूर। डिसिप्लिन के साथ करिए, जरूर लाभ मिलेगा। पहला उपाय है माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, नित्य श्री सुक्तम का पाठ करें। दूसरा उपाय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही इसका जाप करना है, यही शब्द होंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 3 माला प्रतिदिन रुद्राक्ष से करनी है। गुरुवार के दिन संभव हो तो 3 केला या जो भी आपकी क्षमता हो वो दान करें। कम से कम 3 केला दान जरूर कर दें। मंदिर में कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में। नित्य एक निश्चित समय पर, जो भी संभव हो आपके लिए, एक निश्चित समय पर भगवान सूर्य को लाल रोली मिला करके अर्घ देना, मतलब जल में लाल रोली मिला करके अर्घ देना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः कहते हुए 8 बजे दे सकते हैं, 8 बजे दीजिए, 6 बजे दे सकते हैं, 6 बजे दीजिए। कोशिश करें कि 8 बजे तक दे दिया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए नित्य, ये सबसे बड़ा उपाय है। ये आपके पूरे जीवन को बदल सकने का उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। करना है प्रतिदिन, बहुत लाभ मिलेगा। 30 से 35 मिनट लगेगा आपको ये पूरे उपाय करने में, एक दिन के। आप कीजिए और निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो डिसिप्लिन के साथ करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 32 वर्ष
व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।